राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे अनंत चौदस का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजा विधि किस प्रकार होती है और ये व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। अनंत चौदस के दिन भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग पर सैया पर बैठे हुए और माता लक्ष्मी साथ में, इन सभी का पूजन किया जाता है। अगर आपके फोटो या चित्र में शेषनाग नहीं है तो आप अलग से शेषनाग मिट्टी के भी बना सकते हैं, क्योंकि अनंत चौदस के दिन शेषनाग की पूजा का भी बहुत महत्व है। सबसे पहले उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे जहां पर हम चौकी लगाएंगे। आप ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा आप बिछा सकते हैं। ऐसे तो श्री हरि विष्णु की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, लेकिन पीला कपड़ा ना हो तो आप लाल भी बिछा सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़े से फूलों का आसन देते हुए सैया पर लेटे हुए भगवान श्री हरि विष्णु और शेषनाग माता लक्ष्मी उनके चरण द्वारा यह इस फोटो को विराजमान कर लिया है। मैंने पहले भी बताया है, अगर शेषनाग नहीं है फोटो में तो आप मिट्टी से बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद सुपारी के रूप में थोड़े से फूलों का आसन देते हुए मैंने गणेश भगवान को चौकी पर विराजमान कर लिया है। उसके बाद हम भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे श्री हरि विष्णु को, और माता को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। नवरात्रि पूजा में छोटी छोटी लाल चुन्नी आती है, बस वही चुनरी मैंने ली है। उसके बाद भगवान गणेश को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। श्री हरि विष्णु को पीला चंदन बहुत अधिक प्रिय है, तो पीले चंदन से हम सभी को तिलक कर देंगे। शेषनाग को भी हम तिलक कर देंगे, दिए का पूजन कर देंगे, गणेश भगवान को तिलक करेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी को, गणेश को, दिए को हम रोली से तिलक करेंगे। शेषनाग को भी हम रोली से तिलक करेंगे, श्री हरि विष्णु को भी, सभी को हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो माता लक्ष्मी के लिए और गणेश जी के लिए अगर आपको मिल जाए तो आप लाल फूल समर्पित करें। अगर लाल ना हो तो जो भी फूल आपके पास हो उनसे आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। अनंत चौदस के दिन अनंत सूत्र बनाया जाता है। इसमें 14 गांठें लगाई जाती है और 14 तार लिए जाते हैं कहीं कहीं पर। तो यहाँ पर मैंने 14 तार ले लिए हैं इसमें और 14 गांठें लगा ली हैं। इसको आप मार्केट से भी ले सकते हैं या आप कलावे से इसको अपने आप भी घर पर बना सकते हैं। इसका भी हमें चौकी पर रखकर पूजन करना होता है। तो सबसे पहले मैंने भाव स्वरूप इसको जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद रोली से, चंदन से तिलक कर दिया है। तिलक पर अक्षत या तिल समर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है, तो आप तिल भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद श्री हरि विष्णु को हम तुलसी जरूर से समर्पित करेंगे। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। जो भी भोग प्रसाद आपने भगवान श्री हरि को अर्पित किया है उसमें तुलसी दल जरूर से रखें। यहाँ पर मैंने ऋतु फल रख दिया है, ड्राई फ्रूट रख दिए हैं, या फिर आपने घर पर जो भी पकवान बनाया है उससे भी आप भोग लगा सकते हैं। और गणेश जी के लिए हम अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। भोग हमारा तभी पूर्ण माना जाता है जब हम जल समर्पित करेंगे। तो भोग मैंने समर्पित कर दिया, उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर हम सभी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और माता लक्ष्मी के लिए हम श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। हो सके तो आप इस दिन 16 श्रृंगार समर्पित करें, अगर 16 ना हो तो 2 चीजें जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो यथासंभव हम दक्षिणा रखेंगे। उसके बाद यहीं पर चौकी पर बैठकर हम व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो कथा सुनना अनिवार्य है। तो हाथ में फूल या तिल लेकर और साथ में एक जल का लोटा लेकर हम अनंत चौदस की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो फूल हमारे हाथ में है उसको हम श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। और देखिए, आरती आपको या तो 2 आरतियां करनी है या फिर 5 आरतियां करनी है, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमें कभी भी 3 की संख्या में आरती नहीं करनी चाहिए, यानी कि 3 आरतियां नहीं करनी चाहिए। या तो 2 करें या फिर 5 करें। शेषनाग की भी हमें आरती करनी है। अगर आपको आरती नहीं आती तो दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमाकर इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है।
उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से 2 बार वार लेंगे। इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद जो जल का लोटा लिया है इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और जो दक्षिणा है इसको हम दान कर देंगे। और जो देखिए अनंत सूत्र हमने बनाया है इसको महिलाएं तो अपने बाएं हाथ में बांधेंगी और जो घर के पुरुष हैं वो इसको अपने दाएं हाथ में बांधेंगे। या तो आप इसको 14 दिनों के लिए बांध लें या फिर 14 घंटों के लिए बांध सकते हैं। उसके बाद आप इसको किसी गमले में या नदी में विसर्जन कर सकते हैं या आप इसको अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। अनंत चौदस के दिन अगर आपने गणेश जी बिठाए हैं तो उनका विसर्जन भी किया जाता है। तो सबसे पहले आप अनंत चौदस की पूजा कर लें या फिर आप गणपति विसर्जन कर लें, जैसा आपको ठीक लगे वैसी पूजा आप सबसे पहले कर लें। अब बात कर लेते हैं कि इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है। देखिए अनंत चौदस की पूजा श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है अगर आप ये व्रत करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और कमेंट में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जय जरूर से लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।